मित्रों, जीएसवी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम भूपर्पटी का विकास और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको पढ़े बिना आपकी जियोग्राफी ही पूरी अधूरी है। तो चलिए इस पर हम चर्चा को स्टार्ट करते हैं। भूपर्पटी का विकास। तो यदि मित्रों भूपर्पटी की बात की जाए तो जो इसकी मोटाई है, भूपर्पटी को हम क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है क्रस्ट, चलिए नहीं लिखा है लिख देते हैं। ये आपकी जो 0 से 30 किलोमीटर, 0 से 30 किलोमीटर के भाग को हम क्रस्ट कहते हैं या भूपर्पटी कहते हैं। ये है आपका क्रस्ट, ये आपका क्रस्ट है। तो इसकी मोटाई कितनी है? 0 से 30 किलोमीटर तक क्रस्ट की मोटाई होती है। तथा भूवैज्ञानिक, ऑस्ट्रिया के भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में डिवाइड किया है। पृथ्वी को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 लिथोस्फीयर, नंबर 2 पायरोस्फीयर व नंबर 3 बैरिस्फीयर। लिथोस्फीयर आपका क्रस्ट कहलाता है व पायरोस्फीयर आपका मेंटल कहलाता है तथा बैरिस्फीयर आपका क्रोड कहलाता है। अगर हम बात करें इन सब की मोटाई की, तो क्रस्ट की मोटाई 0 से 30 किलोमीटर तथा कुछ किताबों में आपको वर्णन मिल जाएगा कि 0 से 100 किलोमीटर तक भी, पर सामान्यतः 0 से 30 किलोमीटर तक इसकी मोटाई मानी जाती है। वह 30 से 700 किलोमीटर है। मेंटल को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। मेंटल को मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, अर्थात बीच का भाग जिसे हम मेंटल कहते हैं, इसको मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तथा यह जो आपका सेकेंड भाग मेंटल है, यह संपूर्ण पृथ्वी का 83% है, अर्थात इसका आयतन सबसे ज्यादा है, क्रस्ट से भी और कोर से भी। तो क्रस्ट और क्रोड से दोनों को मिला लिया जाए, उससे भी ज्यादा इसका आयतन और क्षेत्रफल है। तो मेंटल का आयतन, मेंटल आपका यहां से स्टार्ट होके मित्रों यहां तक आता है। तो स्ट्रक्चर में ही स्पष्ट है, मेंटल का आयतन सबसे ज्यादा है। मेंटल पूरी पृथ्वी का 83% है व इसका द्रव्यमान संपूर्ण पृथ्वी का 68% है। संपूर्ण पृथ्वी का मेंटल 68% है। उसके बाद आपका आता है क्रोड। क्रोड को भी मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। बाह्य क्रोड जो कि 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर है, बाह्य क्रोड। तो जो यह बाह्य क्रोड है 29,000 से 5150 किलोमीटर तथा आंतरिक क्रोड 5150 से 6370 किलोमीटर है, जिसे हम केंद्रीय क्रोड कहते हैं। अब हम इसके घनत्व की बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे ही आप पृथ्वी के नीचे 32 किलोमीटर नीचे जाएंगे, वैसे ही टेम्परेचर, तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा। जितना जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतना उतना तापमान घटता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा कि सहन क्षमता
आपकी जवाब देगी और आप वहां से बाहर आ जाएंगे। अर्थात एक लोहे की कील भी यदि केंद्रीय क्रोड में डाल दी जाए तो वह पिघल जाएगी। आज तक इंसान केंद्रीय क्रोड को पहुंचने की दूर उसने देखा भी नहीं है, क्योंकि यह एक अप्रत्यक्ष है, तो हमारे द्वारा देखा जाना इसे संभव नहीं है। अफ्रीका में जो सोने की खानें हैं उसकी भी गहराई 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर है। वह अभी तक जो ड्रिल मशीन के माध्यम से गहराई किया भी गया है, पृथ्वी की गहराई को जानने के लिए, वह 12 किलोमीटर से अधिक संभव नहीं हो पाया है। तो केंद्रीय क्रोड तक इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाया है, ना ही कोई ऐसा उसका कैमरा पहुंच पाया है जो कि इसकी स्थितियों के बारे में हमें जानकारी दे। हाँ, 60 किलोमीटर से नीचे की जानकारी ज्वालामुखी भी नहीं देता है, ज्वालामुखी भी हमें 60 किलोमीटर तक की जानकारी देता है। तो वैज्ञानिकों ने भूकंपी तरंगों के माध्यम से, ज्वालामुखी के माध्यम से एक अनुमान लगाया है कि यहाँ तक की घनत्व कितना होगा। यदि क्रस्ट के घनत्व की बात की जाए तो 2.8 से 3 क्रस्ट का घनत्व है, व केंद्रीय क्रोड का घनत्व 13.6 है। अधिकतम 13.6 केंद्रीय क्रोड का घनत्व है। ऊपरी परत को अर्थात क्रस्ट को हम सीमा कहते हैं। क्रस्ट को हम सीमा कहते हैं। सीमा क्यों कहते हैं ये आप लोग जान लीजिए। सॉरी मित्रों, क्रस्ट को मैंने सियाल लिखा है। क्रस्ट को हम सियाल कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है। क्रस्ट अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परपटी या ऊपरी भाग, जिसे हम सियाल कहते हैं, सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है, तथा उसका निचला भाग मेंटल, जिसे हम सीमा कहते हैं। शब्दों से स्पष्ट है, यह साइड से क्या हो गया, आपका सिलिका हो गया, यह में से क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित है मेंटल परपटी, मेंटल भाग। नेक्स्ट है मित्रों, जिसे हम निफी कहते हैं। निफी अर्थात केंद्रीय क्रोड को हम निफी कहते हैं। केंद्रीय क्रोड जिसे हम निफी कहते हैं, यह निकेल और लोहा से निर्मित है। निकेल और लोहा से निर्मित है, या ना इसे निकेल या फी से लोहा। तो निकेल और लोहा से निर्मित है केंद्रीय क्रोड। अब हम थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको समझ लेते हैं। P और S तरंगे भूकंप अभिकेंद्र से दूर जाती हैं और अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। P और S जो तरंगे होती हैं भूकंप अभिकेंद्र से जैसे जैसे दूर जाती हैं वैसे वैसे अधिक स्पष्ट होती हैं। इससे स्पष्ट है कि यह पाया गया है कि 120 किलोमीटर से, सॉरी मित्रों, 110 किलोमीटर से 120 किलोमीटर दूरी पर यस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। यस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। क्यों लुप्त हो जाती हैं? क्योंकि यस तरंगे जो होती हैं वह तरल माध्यम में नहीं चल पाती हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जो यस तरंगे लुप्त होती हैं तो पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या है? तरल है। पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल है। यहाँ से प्रायः जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि क्रस्ट को क्या कहते हैं? तो लिथोस्फीयर कहते हैं। मेंटल को क्या कहते हैं? तो पायरोस्फीयर कहते हैं। व क्रोड को क्या कहते हैं, या केंद्रीय क्रोड को क्या कहते हैं? तो बैरीस्फीयर कहते हैं। इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।